वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर प्रोग्रामिंग टेक्निक। गाइस, आज हम देखेंगे कि लिंक लिस्ट का डिस्ट्रक्टर कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। आपने अगर प्रीवियस वीडियोस देखी हैं जिसमें हमने सीखा था कि लिंक लिस्ट कैसे बनती है, लिंक लिस्ट में डेटा इंसर्ट कैसे करते हैं और डिलीट का देखा था हमने, सर्च का फंक्शन देखा था, उसमें डिस्प्ले का फंक्शन देखा था। ये हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखे थे। तो हमने वहाँ पे डिटेल डिस्कस किया था कि जब एक नोड बनता है तो वो नोड बेसिकली हीप पे बनता है। तो इसी तरह फिर दूसरा नोड बनता है, वो भी कहाँ पे बनता है? हीप पे बनता है। सारे लिंक लिस्ट के जो नोड होते हैं वो हीप पे बनते हैं और पहले नोड के पास दूसरे नोड का एड्रेस होता है, दूसरे नोड के पास तीसरे नोड का एड्रेस होता है। इसी तरह एक चेन चलती है। तो वो जो हीप पे मेमोरी बनी होती है उसको डिस्ट्रॉय भी करना होता है हमें खुद, क्योंकि जो मेमोरी हीप पे बनती है उसको डिलीट करना पड़ता है। अदरवाइज़ मेमोरी लीकेज का अदरवाइज़ मेमोरी लीक हो जाती है हमारी। तो उसके लिए क्या होता है कि क्लास का जो डिस्ट्रक्टर होता है वहाँ पे जाके हम मेमोरी को क्या कर देते हैं? डिलीट कर देते हैं। क्योंकि डिस्ट्रक्टर एक ऐसा फंक्शन मेंबर फंक्शन होता है जो कि प्रोग्राम के एंड होने पे वो ऑटोमेटिकली कॉल होता है और वहाँ पे जो भी हमने हीप पे मेमोरी एलोकेट की होती है उसको हम क्या कर देते हैं? वहाँ पे डिलीट कर देते हैं। आज लिंक लिस्ट का हम डिस्ट्रक्टर पढ़ेंगे कि लिंक लिस्ट जो बनी होती है उसको हमने डिलीट कैसे करना है। यहाँ पे देखें, ये सारा जो कोड है ये लिंक लिस्ट के इंसर्ट का कोड है, फिर डिस्प्ले का कोड, डिलीट, ये सारा कोड हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर डिस्कस किया है। अगर आप ये चीज़ देखना चाहते हैं कि अगर आप नए हैं, आपने लिंक लिस्ट नहीं पढ़ी या फिर आपको नहीं पता इंसर्ट डिलीट कैसे करते हैं, तो आप प्रीवियस वीडियोस पहले देख लें ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। आज हम आज हम क्या देखेंगे? आज हम डिस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ेंगे। ये लिंक लिस्ट का डिस्ट्रक्टर है। आपको अच्छी तरह पता होगा कि जब लिंक जैसे कंस्ट्रक्टर बनता है ऐसे ही डिस्ट्रक्टर बनता है। डिस्ट्रक्टर क्या होता है कि जो हमारी क्लास का नाम होता है उसके सामने, उसके बिल्कुल आगे क्या लगाते हैं? टिल्डा साइन लगा देते हैं, जिससे वो क्या बन जाता है? डिस्ट्रक्टर बन जाता है। और डिस्ट्रक्टर की कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, उसमें कोई आर्गूमेंट पास नहीं होता और ये फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। एक्सप्लिसिटली भी आप इसको कॉल कर सकते हैं, ये ऑटोमेटिकली कॉल तो होता ही है, लेकिन आप इसको खुद कॉल करना चाहते हैं तो आप ये खुद भी कॉल कर सकते हैं इस फंक्शन को। अब यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये सबसे पहली एग्जांपल लिस्ट 1 मैंने बनाई और उसके अंदर कुछ वैल्यूज़ इंसर्ट की। ये 3 वैल्यू मैंने इंसर्ट की, 2, 3 एंड 5। ये तीनों वैल्यू जब मैं इंसर्ट करूँगा तो मेरी जो लिस्ट बनेगी वो कुछ इस तरह की बनेगी। लिंक लिस्ट जो बनेगी कुछ इस तरह की बनेगी, यानी कि पहले नोड के अंदर 2 पड़ा होगा, दूसरे नोड के अंदर 3 पड़ा होगा, इसी तरह तीसरे नोड के अंदर 5 पड़ा होगा। और अगर पहले नोड का एड्रेस मैं कहूँ कि पहले नोड का एड्रेस क्या है? इस नोड का एड्रेस जो है x है, इस नोड का एड्रेस y है, इसका एड्रेस z है। तो फिर क्या होगा कि हेड के पास कौन सा एड्रेस पड़ा होगा? क्योंकि हेड जो होता है वो पहले नोड को पॉइंट करता है, तो हेड के पास क्या एड्रेस पड़ा होगा? ये x पड़ा होगा। तो y जो एड्रेस पड़ा होगा वो पहले नोड के पास, यानी कि पहले नोड के पास दूसरे नोड का एड्रेस पड़ा होगा, यानी कि y पड़ा होगा। इसलिए ये एरो साइन जो है यही इंडिकेट करता है कि ये जो नोड है, यानी कि पहला नोड है, ये दूसरे नोड को पॉइंट कर रहा है। इसी तरह जो z है वो किसके पास पड़ा होगा? इस नोड के पास पड़ा होगा, यानी कि इस नोड का एड्रेस ये सेकंड लास्ट नोड के पास पड़ा होगा। ये एक लिंक लिस्ट बनी। अब हमने इसको जब डिस्ट्रॉय करना है तो हमने क्या करना है? सबसे पहले हमने ये वाला नोड, पहला नोड डिस्ट्रॉय करना है। सबसे पहले ये वाला नोड डिस्ट्रॉय करना है, उसके बाद ये वाला नोड डिस्ट्रॉय करना है, उसके बाद हमने क्या करना है? ये वाला नोड डिस्ट्रॉय करना है। यानी कि जिस तरह एक लिंक लिस्ट बनी होती है, हमने 1 बाय 1 नोड को क्या करते जाना है? डिस्ट्रॉय करते जाना है। पहला नोड, फिर दूसरा नोड, फिर तीसरा नोड, हेड से शुरू होके हमने टेल तक जाना है डिस्ट्रॉय करते हुए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसका जो कोड है वो मैं आपको बताता हूँ। कोड क्या होगा? कोड इसका बहुत आसान है। आप ये देखें, ये एक लिंक लिस्ट का डिस्ट्रक्टर है। उसके अंदर मैंने क्या किया? एक करंट का पॉइंटर लिया, जो जिसको पॉइंट हेड पे करवा दिया, यानी कि पहला नोड हेड किसको पॉइंट कर रहा है? पहले नोड को। तो करंट भी किसको पॉइंट करना शुरू कर देगा? पहले नोड को पॉइंट करना शुरू कर देगा।
यहाँ पे मैं आपको बता दूँ करंट भी इसी नोड को पॉइंट करना शुरू कर देगा। यहाँ पे मैं सी से इंडिकेट करता हूँ करंट को। ये सबसे पहली जो लाइन है यहाँ पे ये चीज़। उसके बाद मैंने एक प्रीवियस का पॉइंटर लिया जिसको क्या नाम दे दिया मैंने, PREV, प्रीवियस का नाम दे दिया। उसमें फ़िलहाल मैंने नल पॉइंटर रखवाया, यानी कि ये जो प्रीवियस का मेरे पास पॉइंटर है, ये एक प्रीवियस का पॉइंटर है, ये फ़िलहाल नल को पॉइंट कर रहा है, ये किसी चीज़ को पॉइंट नहीं कर रहा फ़िलहाल। तो उसके बाद मैंने यूज़ किया यहाँ पे एक लूप यूज़ किया, क्योंकि आपको पता है कि जब स्टार्ट से लेके हमने टेल तक जाना है तो लूप के थ्रू हमने जाना है और डिलीट करते जाना है। लूप कहाँ तक चलेगा, जब तक मेरा करंट नल नहीं हो जाता, यानी कि करंट जो है वो इस वक्त हेड पे पॉइंट कर रहा है, जब तक वो चलता 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 नल तक नहीं पहुँच जाता तब तक आपका लूप चलता रहेगा। फ़िलहाल करंट यहाँ पे पॉइंट कर रहा है हेड पे, और जब तक ये चलता चलता यहाँ नल तक नहीं पहुँच जाता, इस नल तक नहीं पहुँच जाता, तो तब तक आपका लूप क्या होगा, चलता रहेगा। तो लूप के अंदर मैंने क्या किया, सबसे पहले क्या किया, प्रीवियस को करंट पे पॉइंट करवा दिया। इसका मतलब ये है कि करंट जिस नोड को पॉइंट कर रहा है, अब प्रीवियस उस नोड को पॉइंट करना शुरू हो जाएगा, क्योंकि करंट का एड्रेस मैंने किस में रखवा दिया, प्रीवियस में रखवा दिया। तो होगा क्या, ये जो प्रीवियस है ये बेसिकली अब नल को पॉइंट नहीं करेगा, अब प्रीवियस किसको पॉइंट करना शुरू कर देगा, करंट को। और इसी तरह यहाँ पे देखें, करंट किसको पॉइंट करना शुरू कर देगा, अपने अगले नोड को, यानी कि नेक्स्ट नोड। करंट फ़िलहाल हेड पहले नोड को पॉइंट कर रहा है, हेड को पॉइंट कर रहा है, फिर जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो करंट किसको पॉइंट करना शुरू कर देगा, करंट के नेक्स्ट, यानी कि करंट अपने अगले नोड को पॉइंट करना शुरू कर देगा। इसको अब पॉइंट करना ख़त्म कर देगा, अब करंट किसको पॉइंट करना शुरू कर देगा, इस नोड को पॉइंट करना शुरू कर देगा। ठीक है, अब करंट अगले नोड को पॉइंट करना शुरू कर देगा। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद प्रीवियस को मैंने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। अब मैंने जो, यानी कि प्रीवियस जिसको पॉइंट कर रहा है इसको क्या कर दिया, मैंने डिलीट कर दिया, इस नोड को मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, पहला नोड डिलीट हो जाएगा। उसके बाद दोबारा लूप चलेगा, दोबारा लूप। अब देखें करंट कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, इस जगह पे पॉइंट कर रहा है। अब ये देखें लूप चेक करेगा करंट नल तो नहीं है, करंट फ़िलहाल नल नहीं है क्योंकि करंट नोड को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो फिर ये यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, वही जो कोड वहाँ पे था वो यहाँ पे मैंने लिख लिया ताकि मैं आपको आसानी से समझा सकूँ। अब क्या होगा, प्रीवियस करंट पे ये पहली लाइन एग्जीक्यूट होगी वाइल लूप की, ये देखें, जिसमें क्या है, प्रीवियस करंट पे चला जाएगा। अब प्रीवियस पहले इस नोड को पॉइंट करा, अब इस नोड को छोड़ के प्रीवियस इस नोड को पॉइंट करना शुरू कर देगा, प्रीवियस हमारा। तो ये देखें अगली लाइन क्या है, करंट के नेक्स्ट को पॉइंट करना शुरू कर देगा, यानी कि करंट अब इसको पॉइंट कर रहा है 3 को, फिर करंट किसको पॉइंट करना शुरू कर देगा, 5 को पॉइंट करना शुरू कर देगा, क्योंकि करंट नेक्स्ट को पॉइंट करना शुरू कर देगा। तो अब क्या करना है, डिलीट प्रीवियस। अब जब नेक्स्ट ये होगी डिलीट प्रीवियस, तो यहाँ पे ये इसको क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। इसी तरह फिर क्या होगा, फिर लूप चलेगा। लूप क्या करेगा, प्रीवियस को यहाँ पे ले आएगा करंट पे, प्रीवियस आपका फिर आगे आ जाएगा इस पे, और करंट जो है वो आपका नल पे चला जाएगा। करंट किस पे चला जाएगा, नल पे चला जाएगा, और हम प्रीवियस को क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे यहाँ पे। अब जब दोबारा लूप चलेगा तो वो देखेगा कि करंट में क्या पड़ा है, नल पड़ा है। लूप आपका क्या हो जाएगा, वहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा। लूप आपकी कंडीशन लूप के अंदर जो लगाई है वो क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, और इस तरह लूप आपका टर्मिनेट हो जाएगा। तो आपने देखा ये पूरी की पूरी लिंक लिस्ट इस तरह क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। उसके बाद क्या करना है, डिलीट करने के बाद आपने सिंपल एक काम करना है। उसके बाद मैंने हेड को भी नल रखवा दिया और टेल को भी नल रखवा दिया। इसका मतलब ये है कि लिंक लिस्ट का जो हेड और टेल दोनों अब किसको पॉइंट कर रहे हैं, नल को पॉइंट कर रहे हैं। ये मैंने इसलिए किया डैंगलिंग पॉइंटर से बचा जा सके, यानी कि ऐसे पॉइंटर्स जो कि किसी को भी पॉइंट नहीं कर रहे, जो कि नल वैल्यू को पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये था एक सिंपल सा कोड, डिस्ट्रक्टर का एक सिंपल सा कोड था, जिसके अंदर हमने देखा कि एक लिंक लिस्ट को कैसे डिस्ट्रॉय करते हैं। लिंक लिस्ट को हमने कहाँ से स्टार्ट किया डिस्ट्रॉय करना, हेड से स्टार्ट किया, चलते 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 हमने नल तक पहुँचे। इसमें 2 पॉइंटर हमने यूज़ किए, एक प्रीवियस का एक करंट का। दोनों पॉइंटर इसलिए यूज़ किए
ताकि हम जब पिछले पॉइंटर को डिलीट करेंगे तो जो करंट पॉइंटर होगा उससे अगले पॉइंटर पे पॉइंट कर जाए। अगर हम दो पॉइंटर नहीं यूज़ करते इसमें तो होना क्या था, तो ये होना था कि अगर हम इसको डिलीट कर देते तो हम अगले पॉइंटर पे नहीं मूव कर सकते थे, क्योंकि अगले नोड पे नहीं मूव कर सकते, अगले नोड का एड्रेस प्रीवियस के पास होता है, इसलिए दो पॉइंटर यूज़ करते हैं। आप यहाँ पे हेड के थ्रू भी कर सकते हैं, यानी कि हेड को भी आगे मूव करवा सकते हैं। अगर आप प्रीवियस का पॉइंटर या करंट का पॉइंटर में से कोई एक यूज़ करना चाहते हैं तो आप हेड को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अब हमने हेड को मज़ीद यूज़ नहीं करना, तो आप हेड को यूज़ कर सकते हैं, उसके साथ भी आप काम कर सकते हैं। एट द एंड आपने हेड और टेल को क्या कर देना है, नल रखवा देना है। तो ये एक सिंपल सा कोड था जिसमें हमने ये सीखा कि डिस्ट्रक्टर लिंक लिस्ट का कैसे बनाते हैं, कि लिंक लिस्ट को डिस्ट्रॉय कैसे करते हैं। अब जब ये कोड रन होगा, ये देखें सबसे पहले क्या होगा, इसमें इंसर्ट होगा, उसके बाद वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। जब ये प्रोग्राम टर्मिनेट होगा तो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। डिस्ट्रक्टर कॉल होगा तो क्या होगा, वो लिंक लिस्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगी। आप अगर ख़ुद देखना चाहते हैं तो आप ख़ुद देख सकते हैं, आप जो डिस्ट्रक्टर है उसको कॉल कर सकते हैं। आप यहाँ पे बाकायदा डिस्ट्रक्टर को कॉल कर लें, उसके बाद आप क्या करें, दोबारा फिर आप डिस्प्ले का फंक्शन कॉल करें। आप देखेंगे अब कोई भी चीज़ डिस्प्ले नहीं होगी। जब पहले डिस्प्ले का फंक्शन कॉल होगा तो डिस्प्ले हो जाएगी ये लिंक लिस्ट। उसके बाद जब डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा तो ज़ाहिर है लिंक लिस्ट क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। लिंक लिस्ट मैंने सारी डिस्ट्रक्टर के अंदर डिलीट कर दी है। जब डिस्ट्रक्टर कॉल होने के बाद आप लिंक लिस्ट को डिस्प्ले करेंगे तो लिंक लिस्ट एम्प्टी होगी, कुछ भी उसमें से डिस्प्ले नहीं होगा। आप इसको रन कर सकते हैं। ये देखें, पहले जब डिस्प्ले का फंक्शन कॉल था तो उसमें 2 और 3 डिस्प्ले हो गया। जब मैंने डिस्प्ले का फंक्शन दोबारा कॉल किया कंस्ट्रक्टर कॉल करने के बाद, ये देखें कंस्ट्रक्टर कॉल करने के बाद जब दोबारा डिस्प्ले का फंक्शन कॉल किया तो लिस्ट इज़ एम्प्टी। इसका मतलब क्या है कि लिस्ट मेरी एम्प्टी है, यानी कि अब डिस्ट्रक्टर ने लिस्ट को डिलीट कर दिया। उसके बाद जब लिस्ट को मैंने डिस्प्ले का फंक्शन लिस्ट से कॉल किया तो लिस्ट क्या हो चुकी है, एम्प्टी हो चुकी है। तो एक ये आप इस तरह डिस्ट्रक्टर कॉल भी कर सकते हैं, एक्सप्लिसिटली डिस्ट्रक्टर को इस तरह कॉल कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप ऐसा नहीं करते तो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रक्टर एट द एंड कॉल हो जाएगा। तो गाइस आज की एक छोटी सी वीडियो थी जिसके अंदर हमने डिस्ट्रक्टर को कंप्लीट पढ़ा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, बाकी दोस्तों के साथ शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।